सभी प्यारे साथी, आशा करती हूँ सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो एक बार जल्दी से सभी सेशन से जुड़ जाइएगा, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और फिर आरंभ करते हैं आपकी कक्षा। क्या सभी को ऑडियो वीडियो विजुअल है, आवाज़ सही आ रही है? एक बार मुझे सभी कंफर्म कर दें, थम्स अप करके फिर आरंभ करते हैं। जैसे आदर्श यादव आ चुके हैं, बबीता यादव, धीरज कुमार, सुनीता टीचर, कुमारी, निशा, प्रिया, बहुत बढ़िया। चलिएगा तो आरंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, आपका गद्यांश पद्यांश का रेगुलर मैं एक प्रैक्टिस सेट ले आती हूँ, तो इसको पढ़ना आरंभ। थोड़ा सा आना लगा अब संस्कृत के बारे में, विभक्तियों की पहचान कैसे करनी है या अभी भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है? मन यादव, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, ठीक है? चलेगा। कस्मिंश्चित् अरण्ये वसति स्म कोऽपि सिंहः। अच्छा, कुछ समझ में आया? मैंने जैसे पहली लाइन पढ़ी और आपको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया कि कस्मिंश्चित् अरण्ये वसति स्म कोऽपि सिंहः। थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया? देखो, स्म क्या होता है? स्म बताओ किस विभक्ति में, सॉरी किस धातु का कौन सा लकार है और क्या रूप है, इसका अर्थ क्या है? और इधर आपको करना है कस्मिंश्चित् अरण्य का संधि विग्रह, तोड़ना है इनके शब्दों को। तो क्या होगा संधि विग्रह? अगर आप देखें तो कस्मिंश्चित्, कस्मिंश्चित् का मतलब क्या होता है कि किसी, कस्मिंश्चित् का क्या होता है, इसको अगर विग्रह करोगे तो क्या निकलेगा? कस्मिंश्चित्, इसका मतलब होता है किसी या फिर कोई, ये याद रख लेना। इसका अर्थ होता है किसी अथवा कोई, अर्थ को ये देता है। तो कस्मिंश्चित्, और जब दूसरा शब्द है अरण्य, अरण्य, अरण्य किसको कहते हैं? अगर तत्सम शब्द की बात करें, अरण्य किसको कहते हैं? आपका जंगल को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ जी, जंगल को कहते हैं। और अरण्य लगा हुआ है यानी कि आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन, जैसे राम का सप्तमी रामे, तो अरण्य का सप्तमी अरण्य, और सप्तमी अधिकरण कारक होता है, तो आपका मे अर्थ को देगा कि नहीं देगा? अब निकल गया कस्मिंश्चित् अरण्य यानी कि किसी जंगल में, है ना? लट लकार शनि निषाद ने कहा, बहुत बढ़िया, है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिवा अस्वपत रात्रौ वने इतस्ततः परिभ्रमण पशून अभक्षयत। क्या बात है कि पर्वतस्य, पर्वतस्य कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी एक वचन। कि पर्वतस्य यानी कि रामस्य, पर्वत की, गुहायाम, ये है गुहायाम। गुहायाम का अर्थ क्या हो सकता है? देखो, गुहा कहते हैं गुफा को। गुहा किसको कहते हैं? तो हम कहेंगे गुहा कहते हैं गुफा को, है ना? अब आप देखिएगा, गुहा कैसा शब्द है? आकारांत है, यानी कि लता के समान इसके रूप चलेंगे। कौन सी विभक्ति हुई गुहायाम में, जल्दी बताओ? गुहा के रूप लता के समान चलेंगे। जब तो आपका है गुहायाम, है ना? तो गुहायाम में कौन सी विभक्ति होगी? करके देखो, लतायाम। लतायाम में कौन सी है? तो आप जानते हैं सप्तमी का एक वचन होता है लतायाम, है ना? तो गुहायाम में भी कौन सी हो गई? सप्तमी का एक वचन, बहुत बढ़िया। तो पर्वतस्य, अब अर्थ क्या निकलेगा इसका? षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक काके की अर्थ को देगा, है ना? और गुहा किस अधिकरण कारक है? तो मे पर अर्थ को देगा। तो कस्मिंश्चित् पर्वतस्य, पर्वत की, गुहायाम गुफा में। सह का मतलब क्या होता है? वह, सह तौ ते तम तौ तान, है ना? तो सह का मतलब होता है वह। वह कौन? शेर की बात कर दी है कि किसी जंगल में कोई शेर रहता था। और पर्वतस्य गुहायाम, पर्वत की गुफा में वह क्या करता था? दिवा। दिवा का मतलब होता है दिन। दिवा किसको कहते हैं? दिन को कहते हैं। तो दिन में अस्वपत, वह सोता था। अस्वपत किस में आ गया? किस लकार का है, जल्दी बताओ? अस्वपत किस लकार का है? स्वप की बात करें तो स्वप, ये आपके सोने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। स्वप का मतलब सोना, और इसमें अस्वपत लग गया, जैसे कि अगच्छत, अपठत, अलिखत, अहसत, ऐसे ही अस्वपत, यानी कि आपका लंग लकार भूतकाल में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो लंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। फिर क्या कहा इन्होंने कि पर्वतस्य, पर्वत की, गुहायाम गुफा में, सह वह दिवा दिन में अस्वपत सो जाता था। और रात्रौ, रात्रौ कौन सी विभक्ति होगी, जल्दी बताओ? रात्रौ कौन सी विभक्ति होगी? रात्रौ, रात्रि में, वने वन में, इतस्ततः परिभ्रमण, वन में इधर उधर घूमता था, और पशून अभक्षयत, और पशुओं को खाता था। ये मैंने आपको अर्थ बता दिया, सिंपल सिंपल। अब इस अर्थ के आधार पर आप विभक्ति की पहचान करिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि रात्रि में, वन में इतस्ततः घूमता था। अब बताओ रात्रौ में कौन सी विभक्ति हो गई? अगर शब्द को देखकर पहचान नहीं हो रही है विभक्ति की, तो आप अर्थ के आधार पर विभक्ति निकालिएगा। शालू ने कहा सप्तमी एक वचन, बहुत बढ़िया शालू, वेरी गुड। तन्वी नहीं, तृतीया नहीं, सप्तमी एक वचन। आप देखो क्या हो सकता है, आपको कल्पना करनी है कि रात्रौ में मूल शब्द क्या है आपका। पहली बात तो मैंने कहा कि रात्रि में, यानी कि में पर अर्थ है आपका सप्तमी विभक्ति है ना? आप तक आहार करके यह शेर कस्यचित किसी, वृक्षस्य षष्ठी एक वचन, वृक्ष की, छायायाम, छायायाम में कौन सी विभक्ति होगी? छाया आकारांत है, लतायाम, है ना? तो छायायाम, लतायाम, छाया में, सुखेन सुख पूर्वक, सुखेन में कौन सी विभक्ति हो गई? आपकी तृतीया विभक्ति, जैसे रामेण वैसे ही सुखेन, तृतीया एक वचन। तो वृक्ष की छाया में सुख से अस्वपत सो गया, है ना? तो एक बार की बात है, कदाचित प्रभुतम आहारम कृत्वा, पर्याप्त आहार करके, अयम सिंह, यह सिंह, कस्यचित वृक्षस्य छायायाम, किसी वृक्ष की छाया में, सुखेन अस्वपत सुखपूर्वक सो गया। ततः यानी कि उसके बाद, बहवह मूषकाः,
बहवह का मतलब क्या है, बहुत सारे। मूषक किसको कहते हैं, मूषक कहते हैं भाई आपके चूहों को। तो ततः उसके बाद क्या हुआ, बहवह मूषकः, बहुत सारे मूषक यानी कि चूहे। बिलात निर्गत्य, बिलात में बताओ कौन सी विभक्ति है, जल्दी बताओ, बिलात में कौन सी विभक्ति होगी, जैसे रामात, वृक्षात, तो वैसे ही बिलात यानी कि पंचमी विभक्ति एक वचन है कि नहीं है। तो बिलात और पंचमी क्या है, अलग होने के अर्थ को दर्शाती है से। तो ततः उसके बाद बहवह मूषका, बहुत सारे चूहे। बिलात बिल से निर्गत्य, निर्गत्य में आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो निर्गत्य की मैं बात करूं, देखिएगा शब्द है निर्गत्य, इसमें आपका प्रश्न कैसे बन जाएगा कि आपको पूछ लेंगे निर्गत्य इस पद का निर्वचन बताइए। निर्गत्य इत्यस्य निर्वचनम, इत्यस्य निर्वचनम किम, इसका निर्वचन क्या है। और निर्वचन का मतलब होता है कि इन्होंने इसमें पूछ लिया कि मूल धातु और प्रत्यय क्या है, और निर्वचनम न पूछ के कह भी सकता है कि प्रकृति प्रत्यय। निर्वचन निर्गत्य इत्यस्य प्रकृति प्रत्यय, मैं प्रश्न बता रही हूँ प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। प्रकृति प्रत्यय की निर्वचन में, सॉरी निर्गत्य में प्रकृति और प्रत्यय क्या है, तो चाहे प्रकृति प्रत्यय पूछ ले या चाहे इसका निर्वचन पूछ ले, तो दोनों का ही मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होगा कि इसकी मूल धातु और प्रत्यय पूछे हैं। अब देखो इसके प्रकृति और प्रत्यय क्या है, तो दे निकल कर क्या करते थे, सानंदम, आनंद का मतलब होता है आनंद, और स आनंदम यानी कि आनंद के साथ, बिल्कुल आनंद पूर्वक वो करते थे इस तरह से, है ना। तो आनंद पूर्वक, सिंह से षष्ठी विभक्ति, सिंह के शरीरे, शरीरे में क्या हो गई, सप्तमी एक वचन, शरीर में। अनृत्यन, नाचते हुए, अनृत्यन का मतलब क्या है, नृत्यन मैंने बताया ना जब अंत में अन है, जैसे पठन, परिभ्रमण, अनृत्यन यानी कि लंग लकार के, अनृत्यत अनृत्यताम अनृत्यन, इसमें आपका क्या है, लंग लकार है, शानच प्रत्यय नहीं लंग लकार है, और प्रथम पुरुष का क्या बहुवचन है, अनृत्यत अनृत्यताम अनृत्यन, यानी कि क्या हो गया, सिंह से शरीर अनृत्यन, सिंह के शरीर पर वो नाचते थे, इतस्ततः इधर उधर क्या है, नाचते थे आनंद पूर्वक, ये इन्होंने कहा है। फिर से इसका अर्थ देखो, तेन जिससे, तेन कौन सी विभक्ति हो गई, जैसे रामेण है ना, रामेण, सुखेन, तृतीया एक वचन, तो तेन इससे, पीड़ित सिंह, पीड़ित सिंह जो है शेर, प्रबुद्धम दृष्ट्रा पलायन्ते सर्वे मूषकाः बिलम। अच्छा, तेन पीड़ित सिंह प्रबुद्धम, जब वो उसके शरीर पर नाच रहे थे तो इससे क्या हुआ, सिंह प्रबुद्धम, प्रबुद्ध का मतलब है कि वह जाग गया, वो चेतन अवस्था में आ गया, जब तो वो सो रहा था, अब वो क्या हुआ, पीड़िता सिंह प्रबुद्धम, जो पीड़ित सिंह है वो जाग गया। और दृष्टा, दृष्टा का मतलब क्या है कि देख कर, पलायन्ते सर्वे मूषकाः बिलम, और उसको जागा हुआ देखकर, पलायन करना होता है ना, चले जाना, पलायन का मतलब क्या होता है, चले जाना, तो पलायन्ते सर्वे मूषकाः बिलम, तो सर्वे मूषकाः सभी चूहे, बिलम बिल में, पलायन्ते चले जाते हैं, जब वो जाग गया शेर तो वो अपने बिल में भग गए। तेषाम कमपि मूषकम गृह्णात सिंह करतलेन, तेषाम, अब देखो तेषाम यानी कि उनमें से, कमपि, तेषाम का मतलब उनमें से हो गया आपका षष्ठी बहुवचन है, मैंने आपको बताया तेषाम तासाम, है ना, जब आम आता है सर्वनाम के अंत में आम आएगा और बाकी शब्दों में नाम या नाम जुड़ता है आपका षष्ठी बहुवचन। तो तेषाम उनमें से, कमपि मूषकम गृह्णात, किसी एक मूषक, कमपि यानी कि किसी भी, मूषकम गृह्णात, मूषक को, गृह्णात का मतलब है पकड़ना, सिंह करतलेन, उनमें से किसी एक मूषक को शेर ने क्या है, करतलेन, करतल कहते हैं अपने पंजों से, है ना, तो करतलेन तृतीया विभक्ति, तो अपने पंजों से एक मूषक को उसने पकड़ लिया, किसने, शेर ने। प्रैक्टिस सेट चलते हैं उसी के दौरान मैंने आपको करवा दिए थे, फिर मुझे लगा कि अगर अभी समय है तो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं तो आपकी बहुत समझ इस पे बन जाएगी, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपकी प्रैक्टिस करा रही हूँ, चलेगा। हाँ, तो अब क्या है इसके बाद देखते हैं, तदा सह मूषकः आर्त स्वरेण अवदत्, तदा उसके बाद सह मूषकः यानी कि उस चूहे ने आर्त स्वरेण अवदत्, आर्त स्वर का मतलब है भाई वो बेचारा डर गया, तो उसने अपने कंपन वाले स्वर से, है ना, या कहें पसीजे हुए स्वर से, है ना, वो रो रहा था तो पसीजे स्वर से उसने अवदत्, उसने कहा, भो महाराज, हे महाराज, त्वम किल पशुनाम राजा, तुम तो, किल, किल का मतलब ये नहीं है कि आप सोचे इंग्लिश में किल का मतलब मारना होता है तो संस्कृत में भी किल कह देंगे, किल क्या है, ये आपका एक अव्यय पद है, ये किस अर्थ को देता है, तो ये निश्चित अर्थ को देता है कि तुम किल यानी कि निश्चित रूप से, पशुनाम राजा, तुम तो निश्चित रूप से हम पशुओं के क्या हो, राजा हो। अब देखो पशु नाम में कौन सी विभक्ति होगी, तो कहेंगे आपका नाम नाम यानी कि षष्ठी बहुवचन है, तो तुम तो किल निश्चित रूप से पशुनाम राजा, पशुओं के राजा हो। प्रसिद्ध है तब पराक्रम, तुम्हारा तो पराक्रम जो है बहुत प्रसिद्ध है, हम सभी जानते हैं। अहम तो क्षुद्र जंतु, मैं तो एक तुच्छ जंतु हूँ, अहम तो, मैं तो क्षुद्र जंतु हूँ, तुच्छ जंतु हूँ, मम अपराधम तावत क्षमस्व, है ना, मेरे अपराध को तावत क्षमस्व, आप क्षमा कर दीजिएगा, है ना, तो क्षमस्व यानी कि क्षमा कर दीजिए।
माम मा जही, माम का मतलब है मुझको, माम का मतलब क्या है मुझको, और ये जो माम है आपका षष्ठी विभक्ति में आ रहा है, अस्मत् सर्वनाम में षष्ठी विभक्ति, तो माम यानी कि मुझको, माँ माँ। अब संस्कृत में देखो ये दो शब्द हो गए माम और माँ, अब इसके अर्थ में आपको कंफ्यूजन, एक के ऊपर तो बिंदी है और एक के ऊपर नहीं है, क्या हम इस माँ से माँ समझें यानी कि अपनी मदर समझें, या इससे अपनी मदर समझें, तो हम इससे मदर यानी कि माता अर्थ किसी से भी नहीं आ रहा है ना, तो माता अर्थ इसका है ही नहीं, वो हिंदी में ही अर्थ निकालते हैं, लेकिन संस्कृत की बात करें, ये जो माम है, माम यानी कि ये मुझको अर्थ को देता है, यानी कि मुझको अर्थ देगा, षष्ठी विभक्ति में इसका प्रयोग हो रहा है, और ये जो माँ है ये एक अव्यय है, ये क्या है तो कहेंगे ये एक अव्यय है, और इसका अर्थ होता है निषेध अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि ऐसा मत करो, है ना, माँ कुरु, कोलाहलम माँ कुरु, शोर मत करो, तो माँ का मतलब यहाँ निषेध अर्थ में होता है, मत अर्थ मत करना, निषेध अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इसने कहा माम मा जही। अब ये जो जही है ये बताओ जही में क्या धातु होगी क्या प्रत्यय होगा? मुझे पता है आपको नहीं पता, पर चलो मैं आपको बता देती हूँ। आपने देखा है हन धातु, हन धातु की हंती हतः घ्नंती, हन धातु, हन का मतलब होता है मारना, है ना, और इसके रूप कैसे चलते हैं तो हम कहेंगे हंती हतः घ्नंती, है ना। अब चलो मैं हन धातु भी लिखवा देती हूँ, जब वो पढ़ ही रहा है सन धातु, ये किस में आता है? क्री धातु, और क्री धातु के लट लट नहीं लोट लकार के रूप में आता है मध्यम पुरुष का एक वचन, कि करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुता, करवाणी करवाव करवाम। इसका भी कहो तो इसका भी मैं आपको क्री धातु का भी लोट लकार लिखवा देती हूँ एक बार, है ना, महत्वपूर्ण। करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु। मुझे ऐसा लगता है मैं पता नहीं क्या क्या बता दूं तुम्हें छोटी सी क्लास में, पर वो समय पूरा हो जाता है। कुर्वन्तु, बस कहीं से भी ऐसा ना हो प्रश्न फंसे और आप गलत कर दो। कुरु कुरुतम कुरुता, करवाणी करवाव करवाम, करवाव करवाम, है ना। और धातु क्या है तो कहेंगे क्री धातु है आपकी, और लोट लकार, कौन सा लकार तो कहेंगे लोट लकार, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लोट कहा कि ये कह रहा है कि कुरु मई दयाम कुरु, मुझ पर दया करो, कदाचित अहम करिष्यामि तव सहायम, कि हो सकता है कदाचित कभी अहम करिष्यामि तव सहायम, कि इन फ्यूचर जैसे कह देते हैं ना आपस में बातचीत करके कि भाई देख लेना कभी ना कभी हम भी तुम्हारे काम आ सकते हैं, कभी जरूरत पड़े तो बताना, तो वो भी कह रहा है चूहा भी कि कदाचित अहम करिष्यामि। करिष्यामि क्या है? लिरिट लकार है कि नहीं है? देखो कुरु तो आप नहीं पहचान पाए, लेकिन ये जरूर पहचानना था, करिष्यामि लिरिट लकार है और आमी लगा हुआ है, यानी कि आपका मध्यम पुरुष, और कौन सा मध्यम पुरुष के, सॉरी मध्यम पुरुष नहीं, आमी, पठामी पठावह पठाम है, तो करिष्यामि उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो कदाचित अहम कभी मैं करिष्यामि करूंगा तब सहायम, तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूं। इति एतत् तस्य आर्तवचनं श्रुत्वा सिंह तम अमुंचत, यानी कि उसके ऐसे करुण स्वरों को, आर्त स्वर का मतलब करुणा भरे स्वर, तो एतद तस्य ऐसे उसके आर्त वचनम करुण स्वरों को, वचन को, श्रुत्वा सुनकर सिंह ने तम अमुंचत, ये तम मुंचत है। अब इसका विग्रह करोगे तो इसका विग्रह क्या होगा? तम ए मुंचत। मुंच का मतलब क्या होता है? छोड़ना, मुक्त करना। मुंच का मतलब क्या होता है? मुंच धातु है, वो मुक्त करने के अर्थ में प्रयोग करते हैं, तो तम यानी कि उसको ए मुंचत छोड़ दिया, स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया, ठीक है। इसमें आगे भी है क्या गद्यांश? नहीं, बस इतना ही है ये गद्यांश, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब इससे संबंधित आप प्रश्न देखो, मूषकाः कुतः निर्गच्छन्ति स्म, प्रश्न को अब आपको खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां प्रश्न तो मैं नहीं बताऊंगी प्रश्नों का अर्थ, तो आप जब हम रेगुलर ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रश्नों का अर्थ अपने आप निकालना आ जाएगा, और वो अर्थ ऐसे ही आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़े से मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे कि मैम किस तरह से अर्थ निकाल रही है ना, मैं जैसे अर्थ निकाल रही हूँ, तो आप क्या करते हैं ना कि नकल, कहते हैं भाई नकल करना अच्छी नहीं होती, लेकिन इन मायनों में जब हम कुछ सीखना चाहें किसी से, तो वहां अगर नकल करते हैं तो वो बात अच्छी होती है कि मैं किस तरीके से अर्थ निकाल रही हूँ, आप उस चीज को फॉलो करो, नकल करो इन चीजों की, तो यहाँ आप कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ आप जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, बहुत बढ़िया, कि मूषकाः यानी कि चूहे, कुतः कहां से, निर्गच्छन्ति स्म निकलते थे, है ना, तो कहां से निकलते थे भाई? बिलात, वो बिल से निकलते थे, यही बात आई आपकी गद्यांश में भी, है ना। फिर देखो अगला प्रश्न, मूषकाः कुत्र नृत्यन्ति स्म, मूषकाः कुत्र नृत्यन्ति स्म, बताइएगा जल्दी, बहुत बढ़िया। रेखा ने कहा है बी, माही सिंह बी, तन्वी बी, प्रिया बी, शालू बी, अर्चना कुमारी बी, ठीक है, सभी बी पर हैं, बहुत बढ़िया। प्रश्न का अर्थ समझ में आया? ये कहना चाह रहे कि मूषकाः, मूषक यानी कि चूहे, कुत्र नृत्यन्ति, कुत्र का मतलब क्या होता है? कुत्र का मतलब होता है कहां,
आपको मैं कुछ शब्दावली भी लिखवाऊंगी संस्कृत की, कुछ ऐसे शब्द, वर्ड मीनिंग्स कह दें एक तरह से, कि जो बार बार आपको गद्यांश में, पद्यांश में, या फिर कह दें आपका पेडागोजी में, प्रश्नोत्तरों में शब्द नजर आएंगे और उनका अर्थ क्या होता है। जब अर्थ पता चलेगा तो प्रश्न अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पुत्र कुत्र का मतलब कहाँ, तो मूषक कहाँ नृत्यंती समय नाचते थे, तो सिंहस्य शरीरे, शेर के शरीर पर वो नाचते थे, है ना। बहुत बढ़िया। सिंह एकम मूषकम केन अगृह्णात, समझिएगा इसका अर्थ और अपने आप बताइएगा। सिंह एकम मूषकम केन अगृह्णात, गद्यांश भी दिखा दिया करो, चलो गद्यांश भी देख लो। हाँ ये बात बहुत बढ़िया गई, बिना गद्यांश देखे तो उत्तर देना सही भी नहीं है, आपको गद्यांश जरूर देखना है। आपको क्या करना है जब भी उत्तर दोगे, प्रश्न पढ़ा पहले आपने, ये रहा प्रश्न, अब इसमें से आप कोई टैग वर्ड पकड़ो कि सिंह मूषकम, मूषकम अगृह्णात, आपको ये शब्द ढूंढना है, मूषकम अगृह्णात, ये कहां पर मिलेगा, गद्यांश में। अब देखो गद्यांश में गए और देखेंगे मूषकम अगृह्णात, ये रहा मूषकम अगृह्णात, ये वाली लाइन, तेषाम कमपि मूषकम अगृह्णात सिंह करतलेन, कि सिंह ने एक चूहे को किससे पकड़ लिया, करतलेन, अपने पंजों से। करतल का मतलब हथेली होता है वैसे, लेकिन शेर की हथेली तो उसके पंजे ही हैं, तो उसने अपने पंजों से क्या है, चूहे को पकड़ लिया। तो आपको उत्तर सीधा सीधा गद्यांश में भी मिल जाएगा आपको। अभी तो आप मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करो, फिर एक समय बाद ऐसा होगा आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल प्रश्न देखोगे और प्रश्न देखते ही आप गद्यांश से सीधा उत्तर निकाल लोगे, है ना। तो ये टेक्निक भी जब आती है जब आपने थोड़ा सा ठीक ठाक से पढ़ा हुआ हो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है संस्कृत में, अपनार आप्याम ढंग से कुछ पता ही नहीं है संस्कृत का, तो तुक्के भी गलत ही जाने हैं। लेकिन एक सीमा, समय सीमा ये होगी कि आप बिना गद्यांश को पढ़े केवल प्रश्न देखोगे और उत्तर लगाओगे, और वो आपके सही भी जाएंगे, है ना। तो केवल प्रैक्टिस करेगा, ये स्टेज भी जरूर आएगी आपकी जिंदगी में। बताइएगा, जही इति क्रियापद से लकारः अस्ति, देखो मुझे नहीं पता था ये प्रश्न है इसमें, मैंने तो बस गद्यांश के दौरान आपको हर एक शब्द की विभक्ति वचन बताती चली गई, है ना। अगर आप इस तरह से विभक्ति वचनों की पहचान करते चले जाएंगे तो देखो प्रश्न वहीं फंस गया। फंस गया कि नहीं फंस गया। तो अब क्या मिला इससे, क्या नॉलेज मिली, क्या जानकारी मिली, कि जो मैंने आपको लकार लिखवाया है वो पढ़ना भी है, उसका नाम भी याद रखना है ना, क्योंकि कहीं भी कभी भी आ सकता है। जही इति क्रियापद से लकारः अस्ति, यानी कि जही, जही इस क्रियापद का लकार कौन सा है, यहां जा रहे हो, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, अगर मैं नहीं बताती तो तुम मार खा जाते यहाँ पर। तो अध्ययन आपको करवा रही हूँ वो बिल्कुल भी अनुपयुक्त नहीं है, बहुत बढ़िया है ना। तो संदर्भ में व्याकरण पढ़ रहे हैं हम। कस्मिश्चिद अरण्ये पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, अच्छा इन्होंने कहा कस्मिश्चिद अरण्ये, इस पद का संधि विच्छेद, ये भी मैंने आपको करवाया है, देखते हैं कौन कौन सही बताता है। कस्मिश्चिद अरण्ये, इसका, इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा, कस्मिश्चित अरण्ये ए बी सी डी, 1 2 3 4 बताइएगा, है ना। गद्यांश तो उधर भी आते हैं, जहां जितनी नॉलेज मिल जाए लीजिएगा। 5 का बी आप दे रहे हैं, तो यहां जिन्होंने बी दिया है वो ठीक है, लेकिन अभी भी डी पर भटक रहे हो। देखो ये तो होगा ही नहीं, आपको मैंने यही बताया था। देखो ए भी नहीं होगा, यहाँ होगा बी। अब कुछ क्या होगा मैम, ए और बी सेम है, अब ये सेम नहीं है, देखो क्या है, कस, मैं लिख देती हूँ इधर, कस्मिश्चित और कस्मिश्चित, दो शब्द हैं, कस्मिश्चित, दोनों सेम है, लेकिन अनुस्वार का फर्क है कि नहीं फर्क है। यहां पर भी अनुस्वार लगा हुआ है तो अनुस्वार हम लगाएंगे। कस्मिश्चित अरण्य, यहां अनुस्वार नहीं लगाया हुआ इसलिए गलत है, तो कस्मिश्चित किसी अरण्य जंगल में, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या रहेगा, बी ऑप्शन। मैंने ये तो कहीं भी आपको बताया नहीं। देखो पहली बात तो अगर विग्रह की बात करें, विग्रह हमेशा दो सार्थक शब्दों में होता है, ऐसे नहीं कि उनका कुछ अर्थ भी ना निकले, जो मन में आया तुमने तोड़ दिया, टुकड़े तोड़ दिए। देखो कस्मिन का मतलब तो होता है ठीक है, लेकिन चिद का मतलब और अरण्य का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई। अरण्य तो कुछ होता है, लेकिन रण्य क्या होता है, कुछ नहीं होता। सार्थक शब्द, शब्दों का अर्थ भी निकलना चाहिए आपका, ऐसे ही नहीं कुछ भी कर दिया। तो कस्मिश्चित किसी अरण्य जंगल में, तो आपका यहाँ केवल और केवल बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। मई इति पदे विभक्ति अस्ति, बताओ मई इस पद में कौन सी विभक्ति, ये भी मैंने आपको बताया है। डी में अनुस्वार लगा हुआ है, देखो भाई कहां लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा। कस्मिन लिखा हुआ है, ये कस्मिन नहीं है, कस्मिश्चिद है, ठीक है। इसका बताओ मई में कौन सी विभक्ति है। आपको मैं चलो गद्यांश पर भी ले जाती हूँ, गद्यांश कहाँ है, अब उसके अनुसार आप अनुमान लगा लेना कि मई दयाम कुरु, मुझ पर दया करो। अब अर्थ के अनुसार आप विभक्ति निकाल सकते हो कि मई मुझ पर दयाम कुरु, दया करो। बताओ कौन सी विभक्ति होगी, मैंने आपको संकेत दे दिया है, अब आपको अनुमान खुद लगाना है। मई दयाम कुरु, मुझ पर दया करो, कौन सा है शालू, बहुत बढ़िया, सप्तमी विभक्ति, वेरी गुड, यानी कि बी पर गए हैं सभी, बहुत शानदार। अपने आप देखो कितना अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, आपको मजा भी आ रहा है ना। तो यहाँ से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, मैंने कहा पीडीएफ मिलता है तो रेगुलर पीडीएफ जरूर बाबू रीड कर लिया करो, एक बार खुद से क्या है उनके उत्तर फिर से लगाना शुरू करना चाहिए। आप सिंह किससे पीड़ित था, मूषकाणाम नृत्येन धावनेन मूषकेन बुभुक्षया। सिंह केन पीड़ितः आसीत, सिंह किससे पीड़ित था। अब आपको क्या करना है, सिंह पीड़ितः आसीत, पीड़ितः, सिंह पीड़ितः, तो आप जाओ गद्यांश में ढूंढो कि सिंह पीड़ितः कहाँ है, पीड़ित सिंह
देखो, तेन पीड़ितः सिंह, सिंह पीड़ित किससे पीड़ित था कि भाई सिंह से शरीरे अनित्यन, जब वो चूहे उसके शरीर पर नाचते थे उससे वो पीड़ित हो गया, जिसके कारण उसकी नींद खुल गई, है ना। तेन पीड़िता सिंह प्रबुद्धम, उससे पीड़ित सिंह जो है वो जाग गया। तो यहाँ आपका क्या अर्थ निकलेगा, यानी कि क्या उत्तर निकलेगा, मूषकाणाम नृत्येन, है ना। यानी कि ए ऑप्शन पर आप जा रहे हैं यहाँ, बिल्कुल बढ़िया, बहुत सही। तो सिंह किससे पीड़ित था, जब चूहे नाच रहे थे उससे वो पीड़ित था, उसके शरीर पर। फिर आ जाते हैं निर्गत्य पदे प्रत्यय अस्ति, निर्गत्य इस पद में कौन सा प्रत्यय है, एक भी तो मैंने पढ़ाए हुए ऐसा लग नहीं गया। देखो इसमें हर एक चीज मैंने आपको बताई है गद्यांश के दौरान, एक्स्ट्रा ही चीज बताई होगी, है ना। और देखो वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए आपके, तो इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है, आपको करनी है ना। तो निर्गत्यति पदे प्रत्यय, निर्गत्य पद में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ आप जाएंगे ए, यानी कि ल्यप प्रत्यय है ना। क्या है, ल्यप प्रत्यय आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अत्र तत्र इत्यर्थे किम अव्यय पदम प्रयुक्तम। अत्र तत्र, अत्र का मतलब क्या होता है यहाँ, तत्र का मतलब वहां, है ना। तो अत्र इधर, तत्र उधर, तो इसके अर्थ में किम अव्यय पदम, कौन सा अव्यय पद प्रयुक्त हुआ है बताओ। यहाँ ए पर आ गए, बहुत बढ़िया, बताया था ना, इतस्ततः यानी कि इधर उधर, इस अर्थ में हमारा अत्र तत्र के अर्थ में ये हुआ है। किल का मैंने आपको बताया निश्चित अर्थ को देता है कि निश्चित रूप से आप क्या हो, हमारे राजा हो। किलत, किल यानी कि त्वम किलत राजा, तुम निश्चित रूप से हमारे राजा हो। माँ का मतलब क्या है, ये निषेध अर्थ में प्रयोग होता है। कदाचित का मतलब कि कभी ऐसा हुआ, है ना, कभी या एक बार की बात है। तो आपका यहाँ होगा ए ऑप्शन, यानी कि इधर उधर अर्थ को ये दे रहा है ना। चलिए, एक गद्यांश करने में कोई जोर नहीं पड़ता है ना, तो दिमाग पे जोर पड़ता है, और अब आपको मजा भी आने लग गया होगा गद्यांश को करते हुए, है ना। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करो, जिनको संस्कृत से डर लगता है, चाहे हिंदी से भी डर लगता है, मैं हूँ, आपकी सारी तैयारी करवा दूंगी, दिक्कत नहीं लेनी है। बस जो कहते हैं ना, जिस समर्पण के साथ हम करवा रहे हैं वो समर्पण आपके अंदर भी होगा, तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे, अन्यथा